देना पड़ेगा। तो गलती सारी ममता बनर्जी की और किसी की नहीं? नहीं, देखिए बड़ी गलती उनसी है, सारी उनकी ऐसा नहीं कहूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे फडणवीस जी इन चुनावों की बात कर रहे हैं, एंड समथिंग वेरी ट्रैजिक हैज आल्सो हैपेंड। मौका नहीं लगा आपसे उसके बारे में बातचीत करने का। अब इन्हीं चुनावों के बीच योर वेरी डियर फ्रेंड अजीत पवार जी की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है आपकी सरकार में, यहाँ की पॉलिटिक्स में, जो शायद भरा नहीं जा सकता है। And you have been getting emotional every now and then. We've seen that. You wrote that article, Dada, you missed the deadline. That really touched people's hearts, Fadnavis ji. Just want to know how you're dealing with that loss, because he was a dear friend of yours. देखिए क्या होता है कि कई सालों से अभी हम लोगों ने साथ में काम किया, और जब हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे तब भी एक हमारा अच्छा इक्वेशन रहा है, दोस्ती भी काफ़ी रही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अजीत दादा एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बहुत प्रैक्टिकल विचार करने वाले व्यक्ति थे। आपने मुझे मेरे पिछले हाँ इंटरव्यू जी, में बिल्कुल। प्रैक्टिकल मित्र कहा हाँ, था वो उनके बारे में। एकदम हर पॉलिटिक्स में समय की मांग क्या है ये समझने वाले आदमी वो थे। कभी ईगो में नहीं अटकते थे, या कभी एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए लेने वालों में से वो थे। और हम लोगों का इक्वेशन काफ़ी अच्छा था। सरकार चलाते हुए भी हम लोग साथ में ठीक से काम करते थे। और स्पेशली क्या था कि अजीत दादा का फिस्कल प्रूडेंस के मामले में काफ़ी एक उनकी बात होती थी। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो काफ़ी कड़ाई से काम करते थे, तो मुझे भी वो चीज़ें पसंद थी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अचानक उनका हमारे बीच से चला जाना, निश्चित रूप से ऐसे समय जो आदमी के साथ रोज आप काम कर रहे हो, उसके एक दिन पहले हम लोग सुबह कैबिनेट में साथ में थे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में साथ में थे, उसके बाद करीब पौने एक घंटा हम लोग साथ में बैठे थे, कई चीज़ों पर हमने बातें की। तो ऐसे समय मतलब जब एक अनइमेजिनेबल इस प्रकार की ऐसी घटना होती है, तो इट कम्स टू यू लाइक अ शॉक। तो हमारे लिए भी एक शॉक था, लेकिन अब गाड़ी तो हमारी आगे बढ़ रही है। आगे अब बढ़ रही है, लेकिन गाड़ी तो कभी आखिरी रुकती नहीं है। जी, आखिरी कब बात हुई आपकी अजीत पवार जी से, और किस बारे में बात हुई, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, मैंने कहा कि जैसे एक दिन पहले हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में भी कई चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम हो रहा है, कॉस्ट ओवररन्स क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की। उसके बाद फिर हम लोग मेरे एंटी चैम्बर में बैठे, उस समय हमने पॉलिटिकल बातें की, क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, क्या चल रहा है, हम लोगों के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें कौन से जिले में क्या करना है, ऐसी कई चीज़ें की। एक दो लोग उनके आए, उनके साथ बातचीत की, फिर हम दोनों अकेले बैठे, तो कई प्रकार की बातचीत हमारी उस समय हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो आखिरी बात होगी। यू थिंक आपकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन विल दैट फील द सेम टू यू आफ्टर हिम? देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपनी एक जगह बनाता है, और जब वो व्यक्ति नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम तो आपको फील होता ही है। लेकिन अल्टीमेटली आगे तो बढ़ना पड़ता है, तो वो तो धीरे धीरे उस वॉइड को समय के साथ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भरते रहती है। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सुनेत्रा ताई जो उनकी वाइफ है, शी हैज़ बिकम डिप्टी चीफ मिनिस्टर, शी इज ट्राइंग टू कोप अप, वो प्रयास कर रही है, हम लोग उनके साथ में, तो गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना फडणवीस जी, और आप लोग